अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो नॉन वर्बल के ऊपर थी और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि हम मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये जो बुक है ये 400 प्लस पेजेस पर मुश्तमिल है, तो इनकी पीडीएफ बनाना और शेयर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि एक और वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस लिए हैं और उन पर वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉन वर्बल्स को ईज़िली ट्रिक्स के साथ सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। नॉन वर्बल्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास ट्रिक्स होंगी तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने गौर से पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे वो ट्रिक्स मिस हो जाएँगी। तो आप वो वीडियो पूरी पूरी वीडियो वॉच करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आपने सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है, पिक्चर को नहीं देखना। जैसे कि ऑप्शन ए, बी और सी और डी को हम देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ डिफरेंट है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ए में जो है वो जो राइट लेफ़्ट साइड पर नीचे कॉर्नर में देखें, तो वो जो बॉक्स है वो बाकी बॉक्स के साइज़ से डिफरेंट है, तो हम ऑप्शन ए को रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी देखें, तो ऑप्शन सी में जो राइट साइड पर नीचे कॉर्नर में बॉक्स है वो भी उसका साइज़ भी दूसरे बॉक्सेस के साइज़ से डिफरेंट है, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब हम अगर ऑप्शन डी को देखें, तो ऑप्शन डी में जो लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप पर जो बॉक्स का कॉर्नर नज़र आ रहा है वो भी छोटा है बाकी के साइज़ से, तो हम ऑप्शन डी को भी रिमूव कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो व्यूवर्स, अगर आप डायरेक्ट पहले पिक्चर को देखें और फिर उसके साथ मैच करने बैठेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपके पास 18 मिनट होते हैं और 40 जो हैं वो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो नॉन वर्बल होंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ऑप्शंस को देखें, फिर आप पिक्चर को देखें। तो इस तरह अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो ऑप्शन ए है उसमें जो लेफ़्ट साइड पर नीचे एक छोटी-सी लाइन सर्कल की नज़र आ रही है, लेकिन ऊपर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ़ एक लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये बॉक्स रॉन्ग होगा, इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह जो ऑप्शन सी है उसमें लेफ़्ट साइड पर ऊपर एक सर्कल की छोटी-सी लाइन नज़र आ रही है, लेकिन नीचे वाली साइड पर नहीं आ रही। जैसे ऑप्शन ए में नीचे था, ऐसे ऑप्शन सी में ऊपर लाइन नज़र आ रही है, नीचे नहीं है। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। अगर हम ऑप्शन डी देखें, तो इसमें जो राइट साइड पर नीचे वाले सर्कल्स हैं, तो उसमें बाकी सर्कल्स में थोड़ा गैप है, एक सर्कल में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसी तरह अगर आप सॉल्व करेंगे इन ट्रिक्स के साथ, तो आपका क्वेश्चन जो है इंटेलिजेंस का पार्ट जो है वो 40 क्वेश्चन जो हैं वो 18 मिनट के अंदर-अंदर सॉल्व हो जाएँगे। आपने बस जो है वो बड़ी जो पिक्चर्स होंगी उसमें आपने पिक्चर को नहीं देखना, आपने ऑप्शंस को पहले देखना है। यहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हम देखें तो पहले 3 पिक्चर्स हैं, उसके नीचे 3 हैं, जो उसके बाद है वो 2 पिक्चर्स गिवन है, तीसरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह हम पहली पिक्चर देखें तो पहले स्क्वायर था बड़ा, फिर सेकंड वाले में सर्कल है, उससे आगे ट्रायंगल है। इससे हमें ये पता चला कि हमें जो चाहिए थर्ड लाइन में वो ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, सर्कल चाहिए। तो इससे हमारा ऑप्शन ए और ई जो है वो निकल जाएगा। ऑप्शन बी, सी, डी या एफ में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट रो में देखें, तो पहले जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल अंदर था, सर्कल के अंदर था, उसके बाद वो मिड में आ गया ट्रायंगल, उसके बाद वो सबसे ऊपर आ गया। इसी तरह हम देखें जो हमें चाहिए था, इसी तरह सर्कल सेंटर में था, फिर वो सेकंड पे सर्कल जो है वो बिल्कुल अंदर था स्क्वायर के, फिर वो सेंटर में आया, अब ऊपर हमें सर्कल चाहिए। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। सेकंड पे जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने पहली रो को देखते हुए करनी है। सेकंड में आया स्क्वायर, और स्क्वायर किधर था? वो फर्स्ट रो के जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें स्क्वायर सबसे ऊपर था। तो इसका मतलब कि सर्कल के अंदर जो चीज़ चाहिए सेंटर पे वो हमें ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि जो थर्ड रो है उसमें सबसे फर्स्ट पे जो है वो ट्रायंगल है। तो सर्कल के अंदर हमें चाहिए ट्रायंगल, तो इससे ऑप्शन जो डी और एफ हैं वो भी निकल गए। ऑप्शन बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए? सर्कल के अंदर ट्रायंगल के अंदर सर्कल तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट
जो पिक्चर है वो होनी चाहिए। तो हमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट पिक्चर हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा है जो ऑप्शन जो फर्स्ट पिक्चर है बॉक्स के अंदर, उसकी तरह की जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, विच इज़ द सेम एज इन रेक्टेंगल, कौन सी सेम है। अगर हम ऑप्शन जो ए है उसको देखते हैं तो उसमें पेन जो है वो लेफ्ट साइड पर है और उसका जो कवर है वो राइट साइड पर आ रहा है, लेकिन जो रेक्टेंगल के अंदर पिक्चर थी उसमें पेन जो है वो राइट साइड पर है और उसका कवर लेफ्ट साइड पर है। अगर ऑप्शन बी देखें तो वो भी ऑप्शन ए की तरह है, क्योंकि उसमें भी पेन जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है और उसका जो कवर है वो राइट साइड पर। हालाँकि हमें इसके ऑपोज़िट चाहिए। ऑप्शन सी में भी इसी तरह है, जो अगर हम पेन को सीधा करते हैं तो उसका जो कवर है वो राइट साइड पर आ रहा है, हमें लेफ़्ट साइड पर चाहिए। ऑप्शन डी में भी जो कवर है वो राइट साइड पर है और पेन लेफ़्ट साइड पर है। लेकिन जो ऑप्शन ई है उसमें जो पेन है वो राइट साइड पर है, उसका कवर जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। अगर सेम पिक्चर देखें और पेन को सीधा किया जाए तो बिल्कुल सेम पिक्चर बनेगी। तो ऑप्शन ई हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 पिक्चर्स दी गई हैं गाड़ियों की और हमने इसमें से डिफरेंट वाली गाड़ी को फाइंड आउट करना है। तो गाइज़ इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे पेपर में, तो आपने इसको केयरफुली सॉल्व करना है। 5-6 पिक्चर्स होंगी और नेक्स्ट पिक्चर का पूछा गया होगा कि नेक्स्ट क्या आएगी। इसी तरह अगर ये 5 हैं तो इनमें से फाइंड करनी है कि डिफरेंट कौन-सी है। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो उसमें जो गाड़ी है वो एक सीधी गाड़ी है, उसके पीछे एक हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम एंटीना टाइप कुछ भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी में हम देखें गाड़ी को सीधा किया जाए तो बिल्कुल ऑप्शन ए जैसी होगी। ऑप्शन सी में जो गाड़ी है उसको भी सीधा किया जाए तो ऑप्शन ए जैसी होगी। और ऑप्शन डी में जो है जब उसको भी सीधा किया जाए तो एग्जैक्ट ऑप्शन ए जैसी होगी और पिछले ऑप्शन जैसी होगी। लेकिन जब हम गाड़ी ऑप्शन ई में जो गाड़ी है उसको सीधा करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी नहीं होगी, वो टेढ़ी है, उसकी डायरेक्शन ही टेढ़ी है। तो इसका मतलब कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा असिस्टेंट के टेस्ट में आते हैं और ऑलमोस्ट बाकी में भी इसी तरह के आते होंगे, यूडीसी एलडीसी वगैरह में। अच्छा, अब हम देखें तो जो हमारे पास पिक्चर गिवन है उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें सर्कल के अंदर जो है रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर है, फिर आगे स्क्वायर है, फिर आगे ट्रायंगल है। इसी तरह जो है वो कलर्ड है, खाली है, फिर आगे लाइंस वाला है। इसमें हर पिक्चर के अंदर एक कलर्ड होना चाहिए, एक लाइन्स वाला, एक खाली होना चाहिए। अब हम जो है वो देखें अगर थर्ड रो को, तो हमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन चाहिए, उसमें जो भी आए, सर्कल आए, स्क्वायर आए, ट्रायंगल, वो खाली होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई जो हैं इनमें खाली सर्कल आ रहा है, बाकी सब कलर्ड हैं। तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो गए, ऑप्शन सी या ई में से कोई चांस बन सकता है। अब हम देखें कि इन दोनों ऑप्शंस में क्या चीज़ डिफरेंट है, तो वो एक ही है, जो सर्कल के ऊपर सर्कल है वो एक मिड में है और एक लेफ्ट साइड पर वो टॉप कॉर्नर में है। अब हमें किधर चाहिए, मिड में चाहिए या टॉप कॉर्नर में चाहिए। अब अगर हम फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो में जो स्मॉल वाला सर्कल है वो एक जो है वो लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में आ रहा है, एक लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में आ रहा है और एक मिड में आ रहा है। तो जो थर्ड रो है जिसमें हमें कोई पिक्चर चाहिए, उसमें हम देखें तो एक जो स्मॉल सर्कल है वो ऊपर टॉप पर राइट कॉर्नर में आ रहा है, आगे नेक्स्ट पिक्चर में मिड में आ रहा है और जो उससे अगली पिक्चर है उसमें किधर आना चाहिए, मिड में नहीं आ सकता है क्योंकि मिड में ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें जो चाहिए वो डिफरेंट पोजीशन में चाहिए, वो लेफ़्ट साइड पर चाहिए। राइट साइड पर भी मौजूद है, मिड में भी मौजूद है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर मौजूद नहीं है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट रो में 3 हैं, सेकंड रो में 3 फिगर्स हैं, थर्ड में 2 हैं, तीसरी हमें फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो जो हर फिगर के ऊपर हर रो में एक स्क्वायर बॉक्स है, दूसरा डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड का साइन है, तीसरा प्लस का है। तो जो थर्ड रो में हमने फिगर फाइंड करनी है उसमें प्लस का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है, एक बॉक्स भी है। जो हमें फिगर चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए डिवाइड का साइन। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो उसके ऊपर डिवाइड का साइन है, बी के ऊपर भी है और ऑप्शन ई के ऊपर भी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन सी और डी जो है वो निकल जाएंगे। इन तीन में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा। अब हम फिगर के अंदर देखें तो एक खाली बॉक्स है, दूसरे में लाइंस हैं और तीसरे में कलर्ड है, ऑप्शन ए, बी और ई में से।
तो हम देखेंगे कि हमें कौन से वाली फ़िगर चाहिए। तो जो आप थर्ड रो में देखें ट्रायंगल खाली है, दूसरे में जो सर्कल है उसमें लाइन्स है, जो तीसरा हमें चाहिए बॉक्स वो कलर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई होगा वो राइट ऑप्शन होगा। आपने ऊपर वाली फ़िगर्स भी देखनी है तो जैसे फर्स्ट वाली में रो में फर्स्ट जो स्क्वायर है हमारे पास उसमें लाइन्स हैं, सेकंड जो ट्रायंगल है वो कलर्ड है, तीसरा जो सर्कल है वो खाली है। तो इसका मतलब कि हर फिगर में, हर रो में एक खाली होना चाहिए साइन, एक के अंदर लाइन्स होनी चाहिए और एक कलर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन ई हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर डिवाइड का साइन है और अंदर जो बॉक्स है वो कलर्ड है। तो ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यानी अगर हम इस फिगर को बोलें कि हमारे पास दो ईंटें हैं तो फर्स्ट वाली दो देखें वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। दूसरी हम देखें तो वो जो नीचे वाली ईंट है उसको थोड़ा सा राइट कर्व किया गया है। जो उसके बाद देखें थर्ड वाली फिगर तो ऑलमोस्ट 90 के एंगल से यानी ऊपर वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल है, नीचे जो ईंट है वो वर्टिकल है। अब जो फोर्थ होनी चाहिए उसको थोड़ा-सा और बेंड करना चाहिए हमें लेफ्ट साइड पर। तो ऑप्शन ए देखें तो वो बिल्कुल ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखें तो वो बेंड हुई भी है ईंट बट उसकी डायरेक्शन अपोज़िट है। हमें लेफ्ट साइड पर चाहिए थी, वो राइट साइड पर है। और ऑप्शन डी देखें तो वो ऑलमोस्ट वो राइट साइड पर है और 45 का एंगल बना रही है बट वो ऊपर की तरफ ईंट का जो मुँह है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। हमें जो चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हमें जो ईंट चाहिए वो थोड़ी-सी 45 का एंगल बनाए बट वो थोड़ी बेंट हो और नीचे की तरफ हो। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास एक व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यानी एक सर्कल है हमारे पास और दूसरा सर्कल जो है वो उसके ऊपर 45 के एंगल से है। अभी आपने गौर करना है 45 के एंगल से है, 90 के एंगल से नहीं है। 90 होता है कि बिल्कुल अगर वो उसके ऊपर जो है वो वर्टिकल होता तो वो 90 के एंगल से होना था। अब जो बॉक्स है उसके ऊपर जो दूसरा बॉक्स हमें चाहिए वो 45 का एंगल बनाए। अब हम ऑप्शन ए देखें वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें तो एक बॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है जो कि 90 का एंगल बना रहा है। ऑप्शन जो डी है वो हम देखें तो वो भी जो दूसरा बॉक्स है वो भी 90 के एंगल से टेढ़ा उसके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स है। हमें 45 के एंगल से चाहिए। तो 45 के एंगल से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। तो इसी तरह जो है आपने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी आपके सॉल्व होते जाएँगे। वहाँ पर एक्चुअली ये होता है कि टाइम कम होता है और जैसे स्टूडेंट टाइम को देखता है तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होके गलत ऑप्शन मार्क करना शुरू कर देता है। तो आपने जो ईज़ी क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर कम टाइम लगेगा वो आपने पहले सॉल्व करने हैं और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको आपने स्किप करते जाना है और उनको आपने लास्ट पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फिगर दी गई है। अगर आप इस फिगर को देखकर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके घंटों लग जाएँगे। आपने फिगर को नहीं देखना, आपने अगेन जो है ट्रिक को यूज़ करते हुए ऑप्शंस को देखना है। अब जो ऑप्शन ए है यहाँ हमारे पास वहाँ उसमें हम देखें, हम पहले ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या चीज़ डिफरेंट है? ऑप्शन बी में जो लेफ्ट साइड पर नीचे देखें आप तो एक कोने से लाइन निकल रही है। तो आप बाकी फिगर्स में देखें तो कोने से नहीं निकल रही, थोड़ा-सा ऊपर से लाइन्स को निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ये कोने से निकल रही है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन डी को हम देखें, तो बिल्कुल उसी तरह जो राइट साइड से नीचे कोने से लाइन निकल रही है, वो भी नहीं निकलनी चाहिए, थोड़ी ऊपर से निकलनी चाहिए थी। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए और सी में हम देखें, तो एक लाइन जो राइट साइड पर सेंटर से निकल रही है, नीचे की तरफ आ रही है, वो सिंगल है, हालाँकि वो डबल लाइन्स होनी चाहिए थी। इसमें एक ये भी ग चीज़ गलत है और दूसरा आप देखिए ऑप्शन सी में, तो ऊपर से लेफ्ट साइड पर ऊपर कोने से जो लाइन निकल रही है, वो कोने से नहीं निकलनी चाहिए थी, वो थोड़ी-सी आगे से निकलनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन ए है। अगर आप ए को उठा के ऊपर पिक्चर में लगाएँ तो वो एग्ज़ैक्ट पूरा आएगा। यही वो ट्रिक है जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप पहले ऑप्शंस को देखेंगे और जो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट लगा उसको आपने रिमूव कर देना है, वो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर पीछे 3 ऑप्शन बचेंगे, जो तीसरा होगा उसमें भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसको भी आपने निकाल देना है। फिर 2 ऑप्शन जो होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको लगेंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा जिसको आपने निकालना है और एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। इसकी जो है वो बस प्रैक्टिस ही हो सकती है। इन ट्रिक्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व होंगे। वहाँ पर जो है वो आपको 18 मिनट्स के अंदर 40 ऑप्शंस को जो है वो करना होता है, सॉल्व करना होता है
और जो मैंने असिस्टेंट का टेस्ट दिया था उसमें नॉन वर्बल जो की रेशो थी वो वर्बल से ज़्यादा थी, और जो नॉन वर्बल थे वो ऑलमोस्ट इसी तरह के थे। वो ज़्यादा मुश्किल वाले थे, टाइम टेकिंग